अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अदितमस्तु मा विद्विषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। इन दिनों इस सायंकालीन किशोर संगत में यह कर्म संन्यास प्रार्थना मिली। बड़ी एकाग्रता पूर्वक अपने भगवान की अत्यंत कल्याणकारी वाणी के शरण कीजिए जाए। आप बातें न बनाएंगे तो मेरा और आप दोनों का भला होगा। भगवान जी की दया और कृपा से ये प्रसंग जारी है जो मैं आप आगे लिया चाहता हूँ। हजूर अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे थे और जिससे हम लोगों ने विचार विमर्श मिलजुल के किया। ऐसे जीव जो पूर्ण रूपेण भगवान के अनमोल कथन के अनुसार जुट रहा है, लग रहा है और महाराज जी के मुताबिक जिसने अपने जीवन को लगा डाला है तो क्या उसका परिणाम होता है। कौन सवाल किया प्रभु ने अपने अंदर ही वो सुख व्यक्त पाता है, अपने में ही रमण करता है। उसके बाद हजूर अनवर कहेंगे वो क्या भीतर में आत्मा को अनुभव कर करके सदा के लिए मुक्त हो जाता है। बहुत सुंदर। मैं आज फिर भगवान की प्रेरणा को कुछ कहना चाहता हूँ। मुक्ति पाठ हमारे हिंदू धर्म के अंदर ये मुक्ति अपनी किस्म का हाथ शब्द है। बाकी धर्मों में या संप्रदायों में इस बात का नाम निशान भी नहीं। बुद्ध मत ने भी हिंदू धर्म से ये बातें बड़े तरीके और बड़े ढंग से चुराई हुई है। हम इस बात पर विचार विमर्श करेंगे जो भगवान ने अपने श्रीमुख से बताई। मुक्ति क्या है? मुक्ति को आप उर्दू में कहते हैं तनासर, आवागमन, बार बार मरना, बार बार जन्मना। अंग्रेजी में बोलीजिएगा ट्रांसमाइग्रेशन। अब ये ट्रांसमाइग्रेशन या तनासर या आवागमन या बार बार आना जाना ये क्यों है? इस थोड़े से समय के अंदर जो मेरे पास 40 मिनट बताया है रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। भगवान मुझे शक्ति दी। ये बहुत जरूरी विषय है हम सब श्रद्धालुओं के लिए, हम सब गीता अनुयायी बेटियों और माताओं के लिए बहुत जरूरी विषय। जरा भूल जाइए घर बार को और पूर्ण एकाग्रता के साथ श्रवण कीजिएगा। आवागमन क्या ये सच्चाई है? हाँ, भगवान कृष्ण परमात्मा ने ये ऐसी सच्चाई है जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं, ये सच्चाई है। आप कहेंगे ऐसी तो अंधविश्वास हो गया। जरूर मैं इसका जवाब देता हूँ। महाराज जी का जवाब है कि अगर ये सच्चाई न होती तो हम सारे जीव एक जैसे होते, हमारे में जरा बार भी कोई भेद न होता। बाकी संप्रदाय वाले इसलिए शर्मिंदा है जब वो कहते हैं कि इंसान का ये पहला और आखिरी जन्म है। अगर ये बात है तो भेद नहीं होने चाहिए। कोई उनके पास जवाब नहीं। भेद क्यों? इतने इख्तलाफ क्यों? इतना डिफरेंस क्यों? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ एवरीथिंग। अंग्रेजों के पास कोई जवाब नहीं। मुसलमान तो बहुत शर्मिंदा कि हम क्या करें इसके बारे में। फिकरुल्ला बाबू और मौलाना रूम इत्यादि अगेंस्ट बोलते हैं मुसलमानों के। गलत। आवागमन होता है। मैं आपको 2-3 बातें बड़ी जरूरी बताऊंगा। आवागमन होता है इसलिए हमारे घर बहन भाई एक ही खून से एक ही माँ बाप के दूध पिए हुए पड़े और एक ही अन्न खाए हुए में डिफरेंस है। आपस में भिन्न भेद है। भिन्न भेद का जवाब भगवान कृष्ण एक ही देती है कि हमारे सबके संस्कार अलग अलग है। संस्कार का अर्थ इंग्लिश में ऐसे नहीं लीजिएगा। संस्कार का मतलब अधूरी इच्छाएं, जिसको हम अपनी आम बोलचाल में बोलते हैं अरमान। हम सबके अरमान अलग अलग है, इसलिए हमें घराने अलग अलग मिले, वातावरण परिस्थितियां अलग अलग है। या हमारे उन रहे हुए अरमानों में पूरा होना है, उन अरमानों को हम प्रारब्ध बोलते हैं। हिंदू धर्म में बहुत गजब का शब्द है प्रारब्ध। पहले बनी प्रारब्ध
पाछे बना शरीर, मेरा और आपका शरीर मां के पेट से बाद में निकला है, पहले इस शरीर की तरह बन चुकी है। खाना, दाना, रहना, सहना, रिश्तेदार जिनके साथ हमारा संबंध होना है और जिस आयु के साथ हमने सब कुछ करना है, मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर, धन जन इत्यादि सब मुकर्रर पड़े। इसलिए हुजूर ने कहा है, बनाया है जो तेरी फितरत से धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे कर। ऐसे कोई अपने संस्कार लेके आया है, अगर ना लेके आता सारे भगवान के प्यारे क्यों नहीं बन जाते, सारे सिनेमाबाज क्यों नहीं बन जाते, सारे जमानों के प्यार क्यों नहीं करते। अगर हम सारे संस्कारों के रहित होते, हम बिल्कुल पहली बार जब तो सारे एक जैसे होने चाहिए, सब परमात्मा के प्यारे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अपने सगे बेटी को नहीं भगवान का प्यारा बना सकते, आप अपनी सगी बहन को जो आपके घर में बैठी पत्नी का खर्च कर रही है, वो गुर्जवैन बना रही होगी या कुछ और कर रही होगी, तो उनको क्यों नहीं आप सत्संग में लाए। अभी आप आए, वो क्यों नहीं आए। आप सगी माँ है, वो अपनी बेटी क्यों लाए। अब तू जा, तुझे मुबारक सत्संग, हम तो अपना यहाँ पर टीवी चलाएंगे और देखेंगे घर में। क्यों? अपने संस्कार है, आप ही की बेटी है, लेकिन आपका प्यार नहीं है उनके ऊपर। कोई इल्म से लाख पर नूर है, मगर अपनी फितरत से मजबूत, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। आप कहते कि तुम ये वक्त वहां काटो, नहीं हो सकता। आप अपने कहते पिताजी को, पिताजी आप बैठ के ताश न कुटो, गली में बैठ के कुट रहे हो, आप ये वक्त तो दो नहीं, लेकिन तुझे मैं रोकता नहीं, तो मुझे कह नहीं सकती, तू नहीं देती है। देख लो, तू और तेरी माते कह के हार गए और नाम भी उनका भगवान जैसा है, मेरे मुंह से निकले तो नहीं मानते और फिर मजबूर है। आपके घर से मैं गिरता हूं, उनमें से आप एक ही निकली हो और बाकी बाबा बस जीरो, गोल अंडा बटा गोल अंडा। तो क्या कारण? अपने अपने संस्कार अलग अलग है, अपने आप हार के रह गई हो, लेकिन श्रीमान जी नहीं आते, तुझे मैं रोकता नहीं, मैं खुद कभी जाता नहीं। शाबाश, ये संस्कार अलग अलग, एक ही जवाब आता है, किसी की बात कोई जवाब नहीं। क्यों हमारे डिफरेंस है? अपने पूर्व के संस्कार अनुसार। इसका जवाब कोई भगवान ने दिया है जरूर। एक श्लोक ध्रुव तारे की तरह चल रहा है, वो ईश्वर जन जीवात्मा, वो एक तल से जाकर और इससे जुड़ा, साथ अपने ले जाए मन और आवाज, हवा जैसे ले जाए फूलों की। इस श्लोक पर एकांत में विचार कीजिएगा, एकांत में बैठ के सोचिएगा। यूं ही फिर नए तन में होगी मकी, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। और दुनिया भर को हैरानी में डालने वाला एक फरमान है भगवान का, क्या मानसी जीना नहीं जैसा निभाए, बदलता है इंसान लिबास कोहन, नया जामा करता है फिर जे वेतन। इसी तरह देश में फिर निकलती है रूह। और महाराज जी का फरमान में आप सुना दूं, हजूर ने कहा, तेरा हाफदार अर्जुन तेरे और मेरे हुए है जन्म बार बार, तेरा हाफदार इसकी मालूम है। अगर तू नहीं जानता कि तुम्हारे पर जो है मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं जानता हूँ कि तेरे और मेरे कितने बार जन्म हुए, कितनी बार मैंने अपने लोगों के कल्याण के लिए अवतार दिया। हजूर का फरमान, अल्लाह हो के युग युग में आता हूँ मैं। महाराज जी का फरमान, ऐसे जीव जो अरमानों के पुतले हैं, ख्वाहिशों के पुतले हैं, जिनके अरमान और ख्वाहिशात बाकी हैं, जन्म अहले किरदार में आके नहीं, वो ऐसे घरानों में जन्म आएंगे जब धंधे धंधे होंगे, ये करना है, वो करना है, ये बनाना है, वो बनाना है, ऐसा नहीं, ऐसे घरानों में जन्म लेंगे, ऐसे घरानों में आती है। शाबाश, ये सारी बातें सिद्ध करती है कि जीव का यही जन्म नहीं है। जीव कई बार जन्म से आ चुका है। भगवान ने तो जहां तक डिक्लेयर किया कि ये मत समझना कि तुम एक ही बार मुक्त हो जाओगे, नहीं, जन्म पर जन्म लेके यानी जरूर पहुंच जाए आकर को हजूर। इसलिए हजूर का में खेत में बीज की तरह बहुत से प्रमाण बिखरे पड़े हैं। जो मेरे जातों का काम है रिसर्च करना, अनुसंधान करना, पता लगाना और पता पकाया ज्ञान आपकी झोली में डाल। महाराज जी ने जगह जगह इसके बारे में बहुत क्लियर किया है। जीव का जन्म होता है, क्या होता है? कल मैं इसी बात रुका हूं, क्या बार बार जन्म होता है, प्रकार होता है, इसके विषय में दलील दे रहा हूँ। अगर ना होता, हम सारे ऑन सेम प्लेटफॉर्म होते, आप सारे घर की बहनें एक जैसी होती, भाई एक जैसे होते। और तो जो हिंदू धर्म पति पत्नी को अर्धांगिनी मानता है, अर्धांगिनी पत्नी नहीं मानता है ना, आपकी माँ नहीं है तो क्या पति का आधा अंग है। नर पूरा कब माना जाता है? पत्नी का आधा अंग लेकर के। इसलिए हमारे शब्द अर्धांगनी,
अंग्रेजों ने इसका कर दिया बेटर हाफ। शी इज माई बेटर हाफ करता है तो उनको बेटर हाफ कहा जाता है। शी इज माई बेटर हाफ, यानी बेटर हाफ मतलब अर्धांगनी। नारी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम मैन इज कंसर्न। नर एंड नारी इज वन एंड सेम थिंग। नारी को अलग नहीं माना जाता, नर का आधा अंग माना जाता। तो ये जो सारी बातें सिद्ध करती है, सारी बातें एक सारी बातें सिद्ध करती है इंसान बार बार जन्म लेके पैदा होता है और ज्ञान भी एक जन्म में नहीं बन जाता। अनेक जन्मों के संस्कार जब इकट्ठे होते हैं तब जाके एक जन्म में वो इकट्ठा होता है। भगवान ने सजा भी लिखी है 16वें अध्याय के अंदर कि ऐसे गंदे दुराचारी आठतारी लोग जो तबाह करती हैं, खराब करती हैं, बर्बाद करती हैं, बच्चे लोगों को बहुत ही दुखी करती हैं, जो ऐसे अनु बन के दुनिया में आते रहे, जहां में तबाही मचाते रहे, ऐसों को मैं राक्षस जोनी में जन्म देता हूँ। तो मैं मुलाजा हो और पढ़िए भगवान के क्रोध भरे को कितना उनका बुरा हाल होता है और बार बार जन्म लेते रहते हैं, गलते सड़ते और बर्बाद और तबाह होते रहते हैं। हम देखती हैं जहां पर आपके पास कई दृष्टांत हिंदुस्तान में आए जिन्हें अपना पिछला जन्म बता दिया, फला गांव में फला घर के अंदर उसी तरह बच्ची को ले गया जाके बचा लिया। ये मेरी औरत है, बच्चा 8 साल का है और कह रहे मेरी पत्नी और ये मेरे पुत्र घूम रहे हैं। सब एक ही बात बता दी, सब तुम जब घर से बाहर जाते हो चाबी तो रख के जाते हो, हाहाकार मचा, गाँव में वालों ने हाहाकार मचा दी। एक ही बात सबसे हमारे भारत में ऐसे कई दृष्टांत ऐसे आते हैं। अगर ये बात की जन्म ना होती तो क्यों कोई विकलांग है, क्यों कोई नेत्रहीन है, कोई अंगहीन क्यों है? क्या परमात्मा पर हमारी अज्ञान नहीं आता? बताओ बच्चों, अगर ये हमारा पहला आखिरी जन्म है, हम कान पकड़ेंगे और नाक से जिनके लकीरें खींचेंगे तो वाकई हमारा ये पहला जन्म नहीं, कई बार जन्म हुए हैं। वरना कुल बेचारे में क्या बिगाड़ा जिनकी एक कान नहीं है, उन्हें क्या बिगाड़ा जिनके दोनों आंखें नहीं है, सुन नहीं सकते, क्या बिगाड़ा जिनकी बुद्धि नहीं है। दोपहर लोग सज्जन ने कहा कि अकल आउट है, बिल्कुल आउट। कई दाना इतने दाना है मतलब खा देती है और कई विचारों पर कॉमन सेंस भी कोई नहीं है, कॉमन सेंस निगेट हमारा। तो ऐसे ही हमें नजर आता है कि ना भाई जी का अपना अपने है, सब अपने अपने संस्कारों का फायदा हम पाते हैं। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं, आप अपने प्रेरणा की बिना पर इस जिसको जरा ब्रह्म मजिद होकर के देखिए, अब तो जरूर विश्वास किया कि जीत का यही जन्म नहीं है, अनेक जन्म है। अब सवाल है, मैं बताऊंगा थोड़ा मैंने तर्क करते हुए आगे निकल जाना है। अब सवाल इंसान का चलो मान लिया इंसान का जन्म होता है तो डिफरेंस है, हर एक अलग अलग है, कई विकलांग है, कई किसी के लूली है, लंगड़े हैं, लूंगी है, और कईयों की बुद्धि नहीं है, कईयों की समझ नहीं है, कईयों का कुछ और नहीं है, आती है। और भगवान भी बार बार कहेंगे और महाज्ञानी के लिए भी कह रहे हैं कि एक जन्म में नहीं अनेक जन्म में चक्कर काटता हुआ ऐसा लगता है। इतने फैक्ट अगर गैदर किए जाए तो हमारा मान श्रद्धालु है, विचार करता हुआ भी माने बिना नहीं सकता कि इंसान का जन्म होता है, इंसान का जन्म होता है। अब स्वास्थ्य है स्वीकार, अगर इंसान का जन्म होता है तो क्यों होता है, क्या बात? भगवान कृष्ण इसका बड़े विस्तार से गीता जी में उत्तर देते हैं, बल्कि हर अध्याय में इसका उत्तर है। मेरे सज्जनों, मेरी अच्छी माता और बेटियों, क्यों जन्म होता है? ये जन्म मरण छोड़ पड़े, आवागमन क्यों होता है? लो समझिए, भगवान कहते हैं मैं इसमें कारण नहीं हूं, कोई कारण है। कैसे? नियम है जो भगवान ने बना रखा, हाँ इंसान की अधूरी इच्छा पूरी होनी है। अधूरी इच्छा में बार बार नहीं अपनी जबान से बोलूंगा, एक शब्द बोलूंगा, अरमान। इंसान के अरमान पूरे होने। आप एक नियम जानती है, जैसी मांग वैसी पूर्ति, ये सारी दुनिया में नियम लागू है। ऐसी मांग तो सप्लाई। और अब अपने जीवन पर नजर मार लो, आदि देख रहे दूसरी जिंदगी पर जोरदार नजर मार लो। जैसी आपने मांग की भगवान ने वैसी पूर्ति की, जैसी आपने मांग की। कोई मेरा बच्चा खड़ा हो सकता है, मेरी रोड याद न करो, कोई मेरी बेटी खरीद सकती है, गुस्साती से बोल सकती है, मैं बड़ा लंबा चोला पहना हुआ हूँ, फैला दूंगा, चोले का दामन बन जाएगा। क्या आप कहेंगे नहीं, हमारे कई अरमान जो पूरे नहीं होते? जवाब दे बाबा, तरीका बताता हूँ। कई मेरे बच्चे गुस्सा होकर कह सकती हैं कि हमारे कई ऐसे अरमान जो परमात्मा ने पूरे नहीं किए। वेरी गुड, परमात्मा का एक जवाब आता है, इसमें कसूरवार तू है। वो अरमान पूरे हो रहे हैं जो आपके प्रबंध के पिछले जन्म के अरमान हैं, जो अब आपके पूरे नहीं हो रहे हैं, वो अब आपने शुरू किए हैं, जो अगले जन्म पूरे होंगे। ध्यान दीजिएगा, सवेरे सवेरे आप गए, आपके इमीडिएट बॉस ने आपको कुछ कागज दिए टाइप करने के लिए, हाँ
2:30 बजे आपसे पूछा, टाइप कर दिए, सरकार टाइप तो हो गए। 4 बजे का टाइम आया, उसने और 6 कागज दे दिए टाइप करने के लिए। अब जब 4:30 का टाइम हुआ तो जी टाइप कर दिए सरकार। आप खुद जाइए, मेरी भुजाएं, मेरी अगले पपोते, इसे बोलते पपोते, जो हम स्ट्रोक मारते हैं, तो मेरे अगले पपोते स्ट्रोक मारते मारते थक चुके हैं। आप कुछ रह कीजिए, जो आपने ये कागज दिए ये खा सकते हैं, जो आपने सिरे सिरे दिए थे मेरे पूरे रह दिया, मैं तो एक इंसान हूँ। ठीक है, अगर आया ग्रे जो आपने मुझे अब दिए हैं, हाँ 4:30 वो मैं कल आते ही कर दूंगा। वेरी गुड, बरकरदार, बिल्कुल ठीक है, आई एग्री। इस तरह जो आपके पिछले अरमान है वो तो भगवान जल्दी जल्दी पूरे करवा रहे हैं। कुछ एक ऐसे हैं जो नहीं पूरे हो रहे हैं, तो सब्र कीजिए, पूरे हो जाएंगे। सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, भगवान पूरी जरूर करने। भगवान का ये नियम है, जो आपने कामना की है वो जरूर पूरी होगी। जो भी आपकी इच्छा है, अगर वो लालसा बन चुकी है, उत्कंठा बन चुकी है, पूरी करिए। आपने सब्र मत होइएगा, जरूर पूरी होगी, वक्त आएगा। लेकिन इस तरह अगर नहीं होते, समझ आइए भगवान जी कहती है जो कामना जल्दी पूरी नहीं हो रही, आप नाना प्रकार से सोर्सेज भी अडॉप्ट कर रहे हैं, नहीं पूरी, समझिए ये मेरी अभी की बात है। क्या हमारे पास प्रमाण है श्री गोपाल जी कि ये मेरी आपकी ख्वाहिश है, मेरी प्रारब्ध है? तो एक जवाब दिया भगवान जी, जो जल्दी जल्दी पूरी हो जाती है वो प्रारब्ध है, और जो जल्दी पूरी नहीं हो रही, अड़चन पे अड़चने आ रही है, वो आपकी न्यूली बॉर्न डिजायर, वो आपने अभी अभी पैदा की है। कई योग भ्रष्ट होते हैं जिनकी साधना पिछले जन्म की बड़ी जबरदस्त है, हम देखती रह जाती है। हम 10 साल से आ रहे, 12 साल से आ रहे, इतनी साधना नहीं बनी, वो 2 साल में बना के कमाल कर देते हैं। कारण उनकी साधना पिछले जन्म की है, वो इस बारे में पहले एडवांस थे। हम अभी चल रहे हैं, इसलिए फर्क होता, बड़ा भारी फर्क है। अभी हम चल रहे हैं, तो वो अभी है सबक। पीछे फसल जिसे आप कहती है, पीछे की फसल है, वो देर लगेगी। कई एक बात को बड़ी जल्दी पकड़ लेती है और कई नहीं। मैं देखता हूँ मेरी नेक दुआएं कईयों पर जादू भरा असर कर देती है, कईयों पर बिल्कुल भी नहीं, बल्कि नाम मात्र का होता होगा। कारण हमारे अपने अपने संस्कार। एक ही फल का बीज होता है, किसी खेत में कमाल कर देता है और किसी खेत में जमीन नहीं उगते। पर इसमें बीज का दोष है या फिर धरती का दोष है? धरती का दोष है सैनियों, इसमें धरती का दोष। बीज तो आला परम का एक खेत में कमाल कर दिया नहीं, और इतना लहरा उठा है, किसान के कद से भी बहुत ऊंचा है, और एक में नहीं, तो खेत में नुक्स होता है। दुआएं एक ही साधु तरीके से निकलती है, एक में जादू का असर है और एक मानव पत्थर पर बीज डाल दिया गया हुआ हमारे अपने संस्कारों का अंतर है। तो मैं विमर्श किया चाहता हूँ, इंसान का जन्म क्यों होता है? अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, और उन्हीं ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए भगवान ने हमें अलग अलग घरानों में जन्म दिया। क्या गजब का सिस्टमेटिकली प्रोग्राम है भगवान का। हमारा अपने अपने अलग अलग परिस्थितियां हैं। कईयों के ऐसी विकट परिस्थितियां हैं कि सारी जन्म रगड़ते हुए मर जाएंगे पूरा करते करते, और कईयों का ऐसे घराने में जन्म है, धन काफी है, सेहत बड़ी अच्छी है, कोई कमी नहीं, और कई मर जाते हैं सिर्फ सवेरे शाम की रोटी कमाने की। गजब, एक घूमे के रोटी पचाए और एक घूमे के रोटी कमाए। अभी मेरा समझी में क्या बोल गया? समझी ग्रेजुएट, एक घूमे के रोटी पचाए, जो खाइए जरा पच जाए, और एक घूमे के रोटी कमाए। मुझे रख लो जी, मजदूरी दे दो जी, अभी मैंने शाम की रोटी बनानी है जी, कोई मजदूर रख लो जी, एक धक्के खा रहा है कि रोटी कमाए और एक चक्कर काट रहा है कि रोटी पचाए, जो खाइए जरा हजम हो जाए, चेहरे कर्मी जरा हो जाए। चमक तो मेरे बच्चे, जो हम अलग अलग घरानों में पैदा हुए हैं, अपने अपने अरमानों के अनुसार जहां जहां जिस चीज की पूरी होनी है वही भगवान ने उनको जन्म दे दिया है। जिन जिनके साथ हमारे पिछले जन्मों का लेन देन का संबंध बेबाक होना है, वो हमारे बहन भाई बन गए हैं, माता पिता बन गए हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, उन्हीं के साथ हमारा रिश्ता और नाता है, जिनके साथ कुछ हमारे अरमान बकाया है, लेन देन का संबंध बकाया है। आप भले ही मार के रुपया ना दो, मुकर जाओ, मर जाओ, लेकिन भगवान के लंबे लंबे हाथ हैं, उन्हीं का पुत्र बना के पैदा करेंगे, और आपको सख्त मेहनत करके सूद दर सूद चक्कर वृद्धि ब्याज अनुसार देना पड़ेगा। कई घरानों में ऐसे जन्म हो जाता है आपका, जहाँ पिता के फर्ज भी आपको पूरे करने पड़ते हैं। शाबाश,
पिता के फर्ज भी पूरे करने पड़ते हैं, भाइयों को देना पड़ता है, बहनों को देना पड़ता है, दे के आप इनको सीधा जोर मारते शाबाश। तो ये अपने अपने अनुसार देखती है, किसके अनुसार जहां जहां जिस चीज की जैसे जैसे अरमान है वहां पूरे होने हैं। भगवान सतोगुणी जीव जो मरती है जाए सुए आत्मा, वो सिद्ध लोग पवित्र लोक में जाकर के अपनी कमी पूरी कर देती हैं। जो अरमाने वाले जीव हैं वो जन्म अहले किरदार में आके दे, किसी प्रकार के वो जीव होती हैं जो बिल्कुल जल्दे शराबी कबाबी, दूसरों के कैरेक्टर खराब करने वाले, लड़कियों के पीछे कुत्तों की तरह धक्के खाने वाले, लड़ाइयां झगड़े बम मारने वाले, भगवान ने कहता कमीने गंदे ऐसे जफाकार लोग जो मरकर जिंदों में आए। आप जानती हैं दरिंदों परिंदों चरिंदों में आए, इनके लिए हमारे शहंशाह मुस्लिम कहते हैं इनको मैं इंसान जो नहीं दूंगा बल्कि ये दरिंदे बनेंगे, परिंदे बनेंगे, परिंदे बनेंगे। मतलब दरिंदे जो खूंखार जानवर शेर इत्यादि बनेंगे, परिंदे ये उड़ने वाले पक्षी, और चरिंदे ये चरने वाले जानवर, ये इन जोड़ियों में आया करेंगे और धक्के खाते रहेंगे। तमोगुणी जीव, रजोगुणी वैसे घरानों में धंधे ही खत्म होने बड़े काम है करने वाले, और सतोगुणी ऐसे घराने में वो हो वरना ऐसे घराने का लाभ जहाँ योगियों आंकड़ों बाप कमाल जन्म ऐसा मुश्किल मिली है हबीब, ये ऐसा मौका शादो नादर नसीब। अर्जुन जो मेरे प्यारे गए और जिनकी साधना पूरी नहीं हुई, क्या कमाल करते हैं अध्याय के अंदर भगवान जी, जिन जैसे आप लोग हैं, जैसे मेरी माता उपस्थित है, भगवान करे आपकी साधना पूरी हो जाए। और अगर साधना पूरी नहीं हुई तो भगवान का ऐसे घरानों में जन्म दूंगा जहाँ के योगी होंगे, माँ बाप अच्छे नेक होंगे, भगवान के भक्त होंगे, और जिनको कोई कमी नहीं होगी, धनवाद धक्के खा रहा होगा, ऐसे घरानों में ऐसे बच्चे आ करके अपनी पिछली कमी को पूरा करते हुए भगवान के चरणों में सवाल रखते हैं। वो सब उसने पिछले जन्म के सवाल, वो करे पहले से बढ़कर कसमे कमाल कमाल, और भगवान की जात से समा जाता है। कितना गजब भा दिया, कमाल कर दिया। वो बढ़ती जाती है, निकलती जाती है आगे 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 आगे, सांप का मस्त के जोर से वो मकसूद की सिम्मत बैठता है। बड़ा क्लियर किया है, माना इंसान के आवागमन होता है, क्यों होता है बताने कोशिश कर रहा हूँ। 3 प्रकार के इंसान हैं, सतोगुणी भगवान के प्यारे, रजोगुणी जहान के प्यारे, तमोगुणी हराम के प्यारे। गंदे बंदे खाना पीना, कोई चरित्र नहीं, कोई पीना नहीं, गंदे हैं, नर रूप में है लेकिन है बिल्कुल ही चरिंदे दरिंदे, नर रूप में शैतान। तो ऐसे 3 प्रकार के इंसान इसको अंग्रेजी में कहेंगे एनिमल मैन, मैन मैन, सुपरमैन। एनिमल मैन है तो मनुष्य लेकर बिल्कुल जानवरों की तरह है, और एक मैन मैन अच्छे दरमियाने है, एक सुपरमैन मनुष्य रूप में देवता है, बड़े नेक है, बड़े अच्छे हैं, बड़े साधु हैं, बड़े जंतर हैं, बड़े नोबल सोल है, शाबाश। ऐसे जीवों को मेरी भगवान कहते हैं 3 प्रकार के जीव, हाँ अलग अलग परिस्थितियों में पैदा होकर अपने अरमानों को पूरा करके बस चले जाते हैं। तो इंसान का जन्म क्यों होता है सरकार? अपने ख्वाहिशात को, अधूरी ख्वाहिशात को पूरा करने के। जैसे मैं कई बार देखता हूँ, आप सब जाती है, मैं तरफ सारों का डोला देख के फिर जाता हूँ। सब तो कहावत मशहूर है, डोला तोड़ के कटोरा दूध पीता मेरी भाइयों ने और मेरी भरजाई ने, मैं आपके भाई भी हूँ भरजाई भी। जब आप सारे चले जाते हैं वाकई में इसके बाद जाकर दूध ही पीता हूँ। तो जब आप सारे चले जाते थे, सारे चले गए, चलो अब मेरी फर्ज पूरे हो गया, चलो शाबाश। तो मैं दर्श क्या चाहता हूँ, मेरी बताओ बच्चों बुजुर्ग मेरे लिए भाइयों, तो मैं कहीं को हंसता ही रहता हूँ। शायद ही कोई दिन छूटता हो तो कोई ना कोई वहां से जाकर फिर भाग आ जाए। बाबा नमस्कार, क्या हुआ? मेरी शाल रह गई, अभी तक मेरी बिटिया खा पचा रही है। मेरी शाल एक तरफ ये रंग था, एक तरफ ये रंग, शाल न हो दिक्कत हो गई, दोनों रंग की चाल, इधर टाइम चाल, इधर टाइम, मैं छोड़ गई। अच्छा वो शाल मिल गई भाई, अंदर पड़ी है मुंडी में, 3-4 दिन से खपत पड़ी है, भाग्य मान गए है भी हमारे पास, चल बाहर शाबाश। तो बता देना शाल है। तो मेरे बेटे तूफान बात आएंगे, हमारे गणेश जी आए बैठे हैं तो नहीं। अब हैरानगी के बाद सत्संग सुना, चले गए, सड़क पर पहुंचे, हाँ मैं दर्श करता हूँ, तो देखा लोग साइकिल से जा रहे, हाँ साइकिल तो मेरे पास भी था, वहां से दाया पैर बाएं में और बाया पैर दाएं में कर दिया। भाग वाले आए, तू क्या हो गया? चलो जा का आशीर्वाद वाले मिल गया, मेरा भाई कल रह गया। भागे वाले एक भाई बलदेव नगर तक जा करके फिर भागे वाले आए, क्या हुआ? मेरा बटुआ रह गया। चलो एक भाई अभी गीता जयंती पर बहुत काफी मेहमान चारों तरफ से आए थे, जगाधरी से पूरा टोला आया था, उनको अतिथि भवन के अंदर निवास दिया गया, एक कमरा सारा दे दिया गया जगाधरी वालों को। हाँ आए, मेरे सत्संग सुना, रात को भी रहे, सत्संग सुना, चले गए। जब चले हुई तो भैया वो कमरे की चाबियां लेके चले गए।
ऐसा कमरा लॉक्ड, वो समझ लो सारे हैरान। यार उनको जगह दी, चाबियां गुच्छा ही खत्म और वो लॉक हुआ पड़ा है। तो भैया किसी बाबा ने वो एक कमरा, बाकी तो खुले हैं, एक कमरा वो लॉक जिसमें वो सोए थे लॉक हो गया। है शराफत हो तो ऐसी हो, जब वो अपनी दुकान पे पहुंचे, घर में रोटी खाई का भी पता नहीं, दुकान पे जाकर जब जेब में हाथ डाला भगत का गुच्छा, परमात्मा ही उनको बहुत आनंद और साधना करने की ताकत, उसी वक्त वक्त पे बैठ के वापस आए 11:30 बजे वापस। सोचकर बाबा जी बड़ी शर्मिंदगी है, जब मैं दुकान खोलने गया तो अतिथि भवन का गुच्छा नहीं पाते, तो एक महीने तो नहीं आते रुकना, और उन्होंने तो आगे ठहरना ही है, ये गुच्छा वापस। अभी ये कल की घटना बता, वो बेचारे जगाती थी, चल के वापस आ रहे थे, लेकिन 1.25 घंटा लगेगा आने में और 1.25 घंटा में जाने में लगेगा, गुच्छा आपको देने आए। तो जब मैं देखता हूँ ये कल की घटना में सुना रहा हूँ, तो बेचारे जगाती जाके वापस आ रहे थे, तो ये गुच्छा वापस, तो ये वापस क्यों आता है? कोई बात की बात रह जाती है तो वापस आते हैं। हमें मुझे अपने मास्टर जी के याद आए, शरीर छोड़ गए होंगे, उनको मेरी कई दिनों की साधना भी कबूल हो और मेरा नमस्कार स्वीकार। वो जब इम्तिहान नजदीक अगर फलाना कहा करते थे, माँ के पुत्रों अगर तो तुम हो गए पास, शानदार करेक्ट सर्टिफिकेट लिख के दूंगा, तुम्हें मस्तक पर चूक के भेजूंगा, और अगर तुम होगा फेल, तुम्हारी चमड़ी ना उतारूं तो रफीक मेरा भी नाम है, सुनाम के रफीक, तुम्हारी चमड़ी उतार के तुम्हारा दुम्बा बना डालूंगा। अगर तुम मुझे बदनाम करोगे, मेरी लाश को गलती करोगे, तो मैं भी तुम्हें देखो फिर बड़ा डर लगता था, कहीं फेल हो गए तो मुझे नहीं पता, तुमने जरूर पास जाना है। यानी फिर कौन आते वापस जिनकी कोई इच्छा रहती है, या भी कौन लड़ों की आते मेरे खड़े कर रह गए, मेरी चाबियां रह गई, मेरी शान रह गई, शाबाश शाबाश शाबाश, मेरा प्लान रह गया, और भी साधु। हाँ, एक मां कलपती हुई रक्षा पे आई, क्या मेरी लड़की रह गई, अरे शाबाश, और लड़की क्या बना, छावनी चली गई, चलना था उस बस पर चल गए। भाई ये जो बस होती है छावनी के लिए होती है, फिर भी जाकर बच्चों को बैठे पढ़नी बात है शहर के लिए, शहर पढ़े है छावनी पूरे, हम इसलिए यूं कर रखी है। अब वो कलप के मेरी बच्ची, अब मैं कह रहा हूँ बेटी क्या मेरी बच्ची, यहाँ तो कोई बच्ची, तू कहाँ गई? घबरा घबरा के इतने में छावनी की बात आई, बीच में मुस्कुरा रही है, मम्मी फिटे मुंह तेरा, मम्मी का खून पिया गया, अंदर बैठी है वो, तेरे पुत्र जी का तेरा लव पी तो लव पिया गया। अब ये जो जीव आती है बार बार वापस में इतना करेगा, तो क्यों सिर्फ अपनी कोई बात रह जाती है, कोई बच्चा रह गया, कुछ चीजें रह गई, कोई और रह गया, ये कुछ रह जाता है, जानना रोजमर्रा जिंदगी के अंदर कुछ रह जाता है, और जिस इंसान का कुछ नहीं रहेगा उसको मरने से पहले दीदार हो गया। ये मेरी बात याद रखना, जिस इंसान का कोई अरमान बताया नहीं रहेगा उसकी वृत्ति पूर्ण रूप से अंतर्मुखी। क्या कारण है कि मैं मुद्दत से एक स्थान पे अपने एक सेक्शन में बैठा हूं, एक साइड पर अंदर बैठा तो सत्संग किया, आपसे वार्तालाप हुई चल, और कोई आधा घंटा भी बैठकर तो खाने को पड़ता है, अभी उसकी इच्छाएं है, अरमान है, मन तन को नहीं धक्के देता, अंदर वाला धक्के देता है, और अंदर वाला जन्म लेता है। 4.5 महीने लगते हैं मां के पेट में जिसम बनने में, जिसम बन जाता है बाद में क्या चीज जाती है, कभी गौर करना, मां के जन्म में जिसम बच्चा बन गया, हाँ क्या चीज 4.5 महीने के बाद आती है, क्या भगवान कहते हैं वो सूक्ष्म शरीर, वो अरमानों और ख्वाहिशों का पुतला, वो ईश्वर यानी जीवात्मा और एकता में लाकर और इससे साथ अपने ले जाए मन और हवा। ये तो सूक्ष्म शरीर जा रहा है, जैसे कैसे ले गया, जैसे हवा जैसे ले जाए, जैसे वायु का झोंका आया, फूलों के लगा, फूलों की खुशबू लेके उड़ गया, इस तरह काल का झोंका आया, शरीर को छोड़ दिया, अंदर वाले को लेके निकल गया, वो जाके जन्म लेता, और वही अंत समय में इस शरीर को छोड़ करके निकल जाता, जो जिस शरीर में प्रवेश किया था उसी शरीर से बाहर भी निकल, उसके आने को हम जिंदगी कहते हैं, और उसके निकल जाने को हम शरीर की कर्म की मौत कहते हैं। उनके आ जाने से हो जाती है तबीयत अच्छी, जब वो आ जाता है अपने अंदर बना जिसम मुर्दा, तो बड़ी गौर करने वाली बातें हैं। मैं फिर कहा चाहता हूँ, मेरा आपका जन्म क्यों हुआ, किस कारण से जन्म होता है? अपने अरमानों को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। तो क्या इंसान की ख्वाहिशें पूरी होती है? मैं अभी नहीं कहना चाहता, मेरा विचार कुछ और ही है। पहले ये साबित हुआ कि इंसान का आवागमन होता है, ठीक,
दूसरा ये हुआ क्यों होता है, अपनी ही ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, और ख्वाहिशें लाजमी तौर पर पूरी होती है। भगवान ने वचन दे रखा है, मैं और आप उन्हीं का दुनिया बनाने वाला वचनबद्ध है। मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूँ अर्जुन, मुराद अपनी पाए इधर से चले उधर से चले, मेरे सब है रास्ते इधर से चले। ये हमारे सरकार जो जिंदगी का रहन हुआ भगवत, इसने अपने श्रीमुख से गीता ने ओपनली डिक्लेयर किया कि ये होगा, ये बनता रहेगा। सवाल ये चलता तो इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा जरूर पूरी होती है, देर चाहे सवेर, ये हमारे संस्कारों पर है, वो जरूर पूरी होती है। क्योंकि महाराज जी ने 8वें ध्यान में दुनिया का नियम बनाया हुआ है, लगाई की लौ जिससे हासिल हो वो, जिसके लिए आप दिन रात मन में चिंतन करते रहते हो, वो आपको चीज मिली कभी, जिसका कालों की दुनिया में आपका बार बार चिंतन होता है, चिंतन होता है, वो मिलना चाहती चीज वो आपको मिलते रहेगी, आपको जरूर मिलेगी। परमात्मा का ये अटल नियम है कि वो आपको अवश्य मिलेगी। तो ये बात जरा काबिल गौर है, ध्यान दीजिएगा। इंसान का क्यों बार बार जन्म होता है? अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए। तो क्या कामना पूरी होती है? होती है, लेकिन ध्यान देना क्या कही जा रहा, ख्वाहिशें पूरी होती है। आप अपनी किसी जिंदगी पर नजर मार लो, ख्वाहिशें पूरी हुई, लेकिन पूरी होने से और खड़ी हो जाती है, पूरी होने से और अगर ये नियम ना होता, हर इंसान मुक्त हो जाता, भगवान की जात में समा जाता। आपने ये ख्वाहिश पूरी की, उसमें से और निकला, फिर उनके लिए आप जिंदगी लगाते रहे, सोर्सेज अडॉप्ट करते रहे, ऐसी साधन ऐसी जराए आप पैदा करते रहे और उनको आपने पूरा कर डाला, उसमें से फिर निकला, उसमें से फिर निकला। जैसे हम देखती है कि हमने शादी की, हमारे बच्चे हुए, उनको पाला, उनकी शादी की, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनकी शादी, यूं ही नस्ल दर नस्ल चलता रहती है हमारी नस्लें। इसी तरह कामना की भी नस्ल दर नस्ल परंपरागत, ये परंपरा कामनाओं की चलती रहती है, परंपरा या लाइनिंग या शजरा नसर उनका भी चलता रहता है, और आगे और आगे और आगे और आगे। अगर कामनाएं पूरी होके अपने आप में न बढ़ती तो इंसान का जीवन कुछ और होता। आपने पढ़ाई की, उसके बाद फौरन सवाल उठा, मुझे नौकरी करनी है, नौकरी के लिए एक में हुए, बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई, मुझे शादी करनी है, लेकिन जरा कामना गलती आ रही है, मुझे शादी करनी है, शादी हो गई, उसके बाद मेरा बच्चा नहीं होगा, 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो बच्चा हो गया, एक बच्चे से क्या बनता है, एक बच्चा और होना चाहिए, 2 बच्चे हो गए, उसके बाद आप इनके लिए धन होना चाहिए, इनके लिए मकान किराए के वाले मालिक तंग करती है, अपना मकान अपना प्लाट होना चाहिए, आपने प्लाट के ऊपर लाख साहब होना चाहिए, फिर आगे बढ़ाते रहे करते रहे, उसके बाद फिर आप अभी तक देखो आपकी जिंदगी, क्या आप कह सकते हैं अनफ 50-60 साल हो गए इंडिया करते हुए, अब तो भगवान का भजन करूंगा, अभी भी बकाया ख्वाहिशें हैं पूरा होने के लिए इंतजार ही नहीं है, अभी भी कुछ बकाया है मन के अंदर, जिंदगी के दिन बकाया कितनी है, कितनी ख्वाहिशें हैं। ठीक कहा था गालिब ने, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश से दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। इंसान की तमन्नाएं बढ़ती रहती है, और आगे और आगे और आगे, फिर क्या होगा, तमन्नाएं बढ़ती रहेंगी, फिर इंसान मरता रहेगा, ख्वाहिशें खाली रह जाएंगी, फिर अगला जन्म में इन्हीं चोटी का जोर मारेगा, फिर ख्वाहिशें नई ख्वाहिशें पैदा हो जाएंगी, फिर अगला जन्म तैयार है, इसमें तो कोई एंड ही ना हुआ नहीं देखता। यूं तो अगर सोचते तो बाकी कोई एंड नहीं, क्योंकि इस जन्म में जो ख्वाहिशें पूरी कर रही है वो पिछले जन्म के प्रारब्ध है, और अब जो नई है अगले जन्म की तैयारी हो रही है। अब अगले जन्म में फिर हम जो इस जन्म के अरमान है अगले जन्म में जाकर पूरे करेंगे, फिर अगले जन्म में भी तो नई ख्वाहिशें बन जाएंगी, फिर वो तीसरे जन्म की तैयारी है। फिर ये तो चक्कर खत्म नहीं होगा, कुएं की तिंदों की तरह भर भर के लोटे आ रहे हैं, खाली होके जा रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं, खाली होके जा रहे हैं, तो क्या होगा? नहीं, भगवान कहती है दुनिया में एक और नियम चल रहा, क्या लॉ ऑफ इनसिंसियरिटी या लॉ ऑफ सेचुरेशन। क्या मतलब, जब आप ख्वाहिशें पूरी करते रहेंगे, एक जन्म ऐसा होगा जबकि आपका मन वैरागी बन जाएगा, आपका मन उब जाएगा, आपका मन तंग आ जाएगा, आपको सिनेमा बड़ा अच्छा लगता है, हाँ मेरी कसम, जो भी पिक्चर आपको अच्छी लगी है जाओ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अगर कभी दिल करे तो फिर लॉ ऑफ इनसिंसियरिटी, जो चीज आपको बड़ी अच्छी लगती है उसको बार बार इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। आपको एक साड़ी अच्छी लगती है, हाथ बनाती साड़ी है, कोई 1250 रुपए की आई है, ओह माय लॉर्ड बड़ी महंगी, आप मेरी बेटी हर दूसरे दिन इसको कहना चाहते, अच्छा 2 महीने में देखना पहन आपका मन बस उग जाए, बिल्कुल तब। ये एक नियम ऐसा भगवान ने बना रखा है हमारे कल्याण के लिए। तो पंडितों को खीर बड़ी अच्छी लगती है, क्षमा करना राम भेजा जी, बड़ी अच्छी लगती है, अच्छा तो ठीक है बेटे मेरे रोज खाओ, मेरे पास आओ रोज खाओ,
रोज खा के शायद 15 या 16 दिन के कहता बाबा मुझे माफ कर दे, मैं अब नहीं खा सकता। क्यों? खा 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 के मिठास भी अपना रस छोड़ता है। नियम है भगवान का। जिनकी जरा मैरिज हुई है, लव मैरिज, हाँ लव मैरिज कब हुई थी? 7 साल पहले। रब खैर करे, हाँ शायद ही पूरी पड़े, क्योंकि लाइफ कम लाइफ गोज। अब ऐसी क्या होता है बड़ी जल्दी मालूम जाएगा। जिसके लिए तरसते थे, जिसके लिए आप पता नहीं रोया करते थे, रातों को नींद नहीं आती थी, जिन आपने दूसरे को मिलने के लिए, अब आपका मन उब गया, खड़क हो गया, आपका मन तंग आ गया। कोई भी चीज देख लीजिएगा, जिस चीज का बार बार इस्तेमाल करेंगे उसकी वैल्यू घट जाएगी, उसको आप चाहेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। इसलिए हमारे देश में एक कहावत चलती है, बढ़ाओ ना आपस में मिल्लत ज्यादा, मवादा के हो जाए नफरत ज्यादा। टू मच फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। हमारे संस्कृत में आता है अति सर्वत्र वर्जिएत। किसी चीज में अति ना करो। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप। ना तो बिल्कुल चुप रहो, ये भी गंदा है, ना बहुत बोलते रहो बड़वाले, वो भी अच्छा नहीं। बहुत बरसात भी अच्छी नहीं, बिल्कुल बरसात का होना भी अच्छा है। बरसात हो ही नहीं रही, ये भी खत्म। इसलिए भगवान ने कहा है हर काम में एक दाल, मुनासब सो और मुनासब इजाद, मिटाता है योग उसके दर्दो अजब। ये युक्त आहार विहार से युक्त, दरगाना ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बीच वाला रास्ता बहुत अच्छा है। मिडिल पार्ट इज द बेस्ट पार्ट, ये मीडियम पार्ट इज द बेस्ट पार्ट। तो खैर, तो आपके लिए नियम है। इसलिए क्या होगा, हर इंसान समय पा करके दुनिया के खाद्य पदार्थों से उब जाएगा। आ ही जाता है, गालिब के शेर को ले रहा हूं, आ ही जाता है जिंदगी में ऐसा वक्त करना पड़ता है सबको अल्लाह अल्लाह। एक ऐसा वक्त आ जाता है जब सब भगवान का नाम लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं। वो गलियां, वो मोहल्ले, वो चेहरे नहीं अच्छे लगते, उनसे हमारा मन उब जाता है। गुजरी जिंदगी पर नजर मार लो, जो यार दोस्त आप दिन में 10-10 बार मिला करते थे, अब कितना वर्ष हो गया। रहीम जी का मुझे एक दोहा याद आ रहा है, रहीम एक दिन वो रहे जीत न सोवत हार। रहीम मुझे अपनी पत्नी से बड़ा प्यार था। रहीम कहता है इतना प्यार था कि मुझे अच्छा लगता जो गले में हार पहनी पड़ती थी, तो उससे मैं जुदा हो जाता था। रहीम एक दिन वो रहे बीच न सोवत हार, ये तो मेरी पत्नी ने बीच में हार पहन रखा था, ये मुझे मुझे नहीं अच्छा लगता था। अब क्या हुआ, वायु ऐसी चल गई, बह गई, बीच में पड़े पहाड़। देखिए मेरे पुत्र, ऐसा दिन आ गए कि आप पहाड़ जैसी दूरी हो गई है और मुझे वो अच्छी नहीं लगती, मैं उसको अच्छा नहीं लगता। हाय हाय हाय, हर जगह ये अप्लाई हो रहा है, हर जगह आप देखेंगे, हर जगह ये अप्लाई होता है। तो क्या होगा, हर इंसान देर चाहे सवेर रब का प्यारा बनेगा, देर चाहे सवेर तंग आ जाएगा। आज जिनके पीछे खटके खा रहा है, कल इसको फेंक मारेगा, कल किसी की जबान पे होगा जी करता है इस दुनिया में हक के ठोकर मत, जी करता है इस दुनिया में हंस के ठोकर मारे। जिस दुनिया के लिए तरसा करते थे उस दुनिया को छोड़ रहते हैं। जिन्हें हम हाथ समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब काम पर बैठे हमारे काट खाने को। वक्त की बात, सब दिन होता रहे एक सवाल, तो यूं तो अगर चक्कर चलाए तो खत्म ही होगा, पर इंसान उठ जाएगा, इंसान तंग आ जाएगा अपनी ख्वाहिशों से, क्योंकि ख्वाहिशें इंसान को बिल्कुल शांत नहीं करती। भगवान का वो श्लोक आप कभी ना भूलेंगे, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। ये दुख इंसान को रब के चरणों में जाग रहेंगे। तो मैं दर्ज कर रहा हूं, इंसान का आवागमन होता है, मान लिया क्यों होता है, अपने अरमानों को पूरा करने के लिए। अरमान पूरी होती है, टेम्पोरेरी पूरी होती है, आर्थिक तौर पर, क्या मेरे बच्चे, जरा अस्थायी तौर पर पूरी होती है, हमेशा के लिए नहीं। तो नहीं तो भाई इंसान क्या तंग आ जाएगा। हर बात की हद होती है, हर बात की हद। अकील में फर्क, अकील में तंग आ जाता है। जब तंग आ जाता है तो कहावत मशहूर है, तंग आमद बजंग आमद, अपने साथ जंग शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इनकलाबी इंसान, क्रांतिकारी। वो क्रांतिकारी बन जाता है, क्या लानत है मुझे, क्या करता रहा, फिर खुद ही रो के कहता है जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बाबंदगी मर्दानगी। हाय क्या बोल रहे हैं, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बाबंदगी मर्दानगी। अब वो रोता है कि क्या होता है, ये क्या मिट्टी पाकर आपने वही जबान जो तरसा करती थी, वही जबान अब दुनिया से खराब हो जाती है। अपनी दूसरी जिंदगी पर नजर मारो और अब देख लो, अब आपका मन तंग है, बेजार है। जिन बातों के लिए आप तरसा करते थे उन्हीं से आप बहुत बहुत अवे। तो मेरे बच्चे, इंसान का जन्म होता है, ये आवागमन होता है,
और होता है अधूरी इच्छा पूरा करने के लिए। तो फिर अधूरी इच्छाएं पूरा करने के लिए फिर जब इंसान का मन उब जाता है तो क्या होता है, परमात्मा का प्यारा बन जाता है। ख्वाहिशों से मन हट गया, इच्छाओं से मन हट गया, नाम रूपों से मन हट गया। अब क्या होता है, भजन सिमरन चिंतन। वो भजन करता है, सिमरन करता है, चिंतन करता है, भगवान को याद करता है, ध्यान लगाता है, विवेकी बनता है, वैरागी बनता है। वो मन अपना विड्रॉ करता है दुनियावी प्राणी पदार्थों से। करते करते जो उसने मन काला किया था उसे निर्मल करता है, उसे धोता है, धो 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 करके फिर जब ऐसी अवस्था बनता है, किसी चीज की तमन्ना नहीं, किसी की ख्वाहिश नहीं, न दिल बस्तगी है जहां से उसे, न कुछ मुद्दा यूं आंख से उसे, किससे कोई दिल बस की नहीं। जब भगवान का वो फरमान दूसरे जाए 11वां श्लोक, जो हिंसा करे ख्वाहिश से दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मेघ से सकून, उसको हाथ से ले दिल उसका से। ऐसी अवस्था बन जाती है, कोई तमन्ना नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई मोह नहीं, कोई हंकार नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, अपने आप में है। सेल्फ सेंटर्ड मैन, सेल्फ सेंटर्ड मैन अपने आप में रहता है, कोई बात धक्के खाने के लिए। ऐसे इंसानों को जब शरीर छूटता है तो मुक्त हो जाती है, अर्थात आवागमन के चक्कर में। भगवान ने कहा वो मुक्त हो जाती है। बेटे ढोलिए ढोली तो दर्ज करना मुझे, आपके लिए बहुत जरूरी है ढोली, फिर मोटा रिश्ता नहीं देना, जब ध्यान सुन जाइएगा। तो मुक्त हो जाए, हिंदू धर्म में बार बार कहता है मुक्त होकर इंसान हो जाता है, बहुत अच्छा। मरता मरता जब हुआ मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी मर चलो फिर न मरना कोई। ये जो बार बार जन्मना मरना हिंदू धर्म का सबसे दुनिया में बीमारी क्या है, आवागमन। सबसे बड़ी बीमारी क्या है, जिसको डॉक्टरों के पास कोई दवाई नहीं, कोई टीका नहीं, वो भगवान के भजन द्वारा खत्म हो जाती है। तो मुक्ति का मतलब मुक्ति है, ये मुक्त हो जाता है। भगवान ने गीता जी में जगह जगह कहा है, मकाम वो अल्लाह मिला है वही पहुंच कर जहां से ना लौटे कोई। ये अवस्था जीव बना लेता है, तलीन हो जाता है। भगवान ने कहा यही का मकाम मसाले खुदा जमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो तो हाथ निर्वाण निर्वाण अर्थात मुक्त हो गया जी। तो मुक्ति है मिट्टी, अर्थात जिसकी कुछ ख्वाहिश नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कहीं आसक्ति नहीं है, कहीं भी गड़बड़ नहीं है, मन अपने आप में सब कुछ रहता है, राग रगबत रगबत बिल्कुल नहीं रही। हाँ अपने आप में कायम है। ऐसे इंसान फिर दुनिया में आए तो किस लिए आए, कोई अधूरी इच्छा हो, कोई लेन देन का संबंध हो, या कोई मन के अंदर अरमान रह गया हो, नाथिंग 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 नाथिंग, तो फिर भगवान की जात में तल्लीन। फिर वो जीव क्यों आएंगे, क्यों चक्कर काटेंगे, क्यों जाएंगे, आहा आहा आहा, फिर उनका चक्कर क्यों होगा। आप छुट्टी वाले दिन कहीं जाते कोई कुछ नहीं होता, कोई बस बस आज कोई कह नहीं, और जिसके तमन्ना उसकी है, कभी छान जा रहे हैं, कभी करनाल जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। तो इंसान को ख्वाहिशें धक्के देती है, जब वो ख्वाहिशों को धक्के दे देता है तो भगवान की जात में समा जाता है। हमें ख्वाहिशें धक्के दे रही है बार बार, इधर जाए उधर जाए, ये कर वो कर। जब ये खत्म हो जाए, हम ज्ञानी बनकर, विचारवान बनकर, वैरागी बनकर, भगवान के प्यारे बनकर, जैसे हजूर ने कहा अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। अर्जुन अगर वो योग कमाता रहा तो मन मेरी ओर भागता रहेगा और संसार के कामों काजों से उठता रहेगा। ऐसे जीव फिर आवागमन के चक्कर में नहीं आते। तो आवागमन क्यों होता है, माँ बने बाप बने क्यों, सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। इंसान की ख्वाहिशें तो इंसान को धक्के देती रहती है, चक्कर दे रही है। अगर इंसान दुनिया को सही समझ ले कि दुनिया कभी भी ख्वाहिशें पूरा नहीं कर सकती, समझता ही नहीं है दुनिया के अंदर, और दुनिया का ना भी कोई हमारा कहना माने तो अपनी ख्वाहिश इंसान को धक्के दे के रास्ते पे ले आएगी। ठोकर खा खाकर लब्बा, करोड़ों आदमी तो इस जुमरे में आएंगे। ठोकर खाकर लब्बा, या सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद रंग लाती है वो नैन भी, या हिना पत्थर पे पिस या घिस जाने के बाद इंसान ठोकर पे ठोकर खाएगा, ठोकर पे ठोकर और ठोकर और ठोकर। क्योंकि हजूर ने कहा गम के हिसाब उनको दिन हो या रात। ऐसे इंसान को गम के हिसाब, बड़े दुख, बड़ी तकलीफें, बड़ी चिंताएं, ये दुख, ये तकलीफें, ये चिंताएं ये बराबरी बना के रखते हैं। आपका मन उब जाता है, फट गया, कुछ भी ना हुआ। दुनिया में तो ना पूरा आराम है, न चैन है, न करार है, न मन में शांति है, न तसल्ली है। बस ये बार बार आते आते मन पर टूट जाता है, टूटा और रब का प्यारा बना। फिर रब के प्यारे बने हुए आवागमन से छुट्टी कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। हक के बंदे को रहा दुनिया से कोई काम नहीं, दाम से छूट गया दाना नहीं, कैद से छूट गया दाना नहीं, काम नहीं। अब वो कैद से रहा पाता है। जय